Navi Study Guru, easier way to study। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के फॉर्मूले देखे थे और उनके कुछ क्वेश्चन देखे थे। अभी इस क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, अगर आपके पास नंबर इस तरह से दिए हों 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से, और 10 तक दिए हैं, 10 के बाद में फिर +9 +8 +7 फिर 1 तक जा रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए कि इज इक्वल टू क्या, तो आप कैसे करोगे? तो उसमें करना क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जो बीच वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पे बीच में कौन सा है, ये 10 है, ठीक है। बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये 100 आपका आंसर आ गया। यही करना था इस क्वेश्चन में, देखो, ठीक है गाइस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब लास्ट क्लास में मैंने तीनों बताई थी, विषम संख्या भी बताई थी, अभाज्य संख्या भी बताई थी और भाज्य संख्या भी बताई थी, ठीक है। अब विषम संख्या कौन सी होती है भाई? विषम संख्या होती है आपकी जो 2 से डिवाइड नहीं होती। 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, तो ये आपकी विषम संख्या होती हैं, ठीक है। अब विषम संख्या हो गई। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने? 2 फैक्टर, या तो वो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो वो कौन सी होती है भाई? अभाज्य। अभाज्य संख्या होती हैं आपकी कौन सी? देखो, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 ऐसे होती हैं, ठीक है। अब लास्ट वाली संख्या बची आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, वो नंबर होते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये होती हैं 4 से स्टार्ट। देखो, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई। तो ये आपकी होती हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या का योग पूछा है। तो सबसे छोटी ये है यहाँ पे 1, तो 1 + 2 + 4 कितना आ गया आपका? 7 आ गया आंसर, 7 आंसर आएगा। ये करना था, ठीक है गाइस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 टाइम 4 4 4 4 4 4 6 टाइम 4 लिखा हुआ है और पूछा है कि किस संख्या से विभाजित होगा, मतलब होगी ये संख्या जो है वो किस संख्या से विभाजित होगी। अगर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम? 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे ये रूल लगेगा। देखो, नोट में मैंने लिखा है, कोई नंबर लगातार 6 बार अगर आ जाए तो वह संख्या किस किस से विभाजित होगी। तो वो होगी आपकी 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यदि 3 डिजिट लगातार 2 बार आ जाएं, मान लो 6 अंक की कोई संख्या है और उसमें 3 डिजिट लगातार 2 बार आ जाएं, तो वो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे मान लो ऐसा आ जाए आपका 1 2 1, फिर आ जाए 1 2 1। तो अब देखो 1 2 1 यहाँ आ रहा है, 1 2 1 यहाँ आ रहा है, तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से हो, रिपीट हो, तो वो किससे होगी? 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। तीसरा देखो, यदि कोई भी 2 डिजिट लगातार 3 बार आ जाए तो क्या होगा? तो वो 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 बार कैसे? जैसे कि ऐसे पूछ लिया, मान लो 12 12 12 इस तरह से आ जाए, तो ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? आपका 7 से, 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है।
तो ये आप याद कर लेंगे और पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है गाइस, तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो, अब देखते हैं क्या डिविजिबल रूल देखते हैं। डिविजिबल रूल क्या कहता है, तो अगर 2 से किसी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करना हो, क्वेश्चन में पूछा हो कि 2 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड कब होगी, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उसके लिए लास्ट जो डिजिट है उस पर सम नंबर होना चाहिए, कोई भी सम नंबर, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, तो वो डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी 2 से। जैसे कि ये संख्या दी है तो यहाँ क्या आएगा, पूछा जाए कि वह छोटे से छोटे नंबर डिजिट यहाँ क्या आएगा यूनिट डिजिट पे जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो 1 तो रख नहीं सकते, 1 तो ये हमारा ओड नंबर हो गया, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है गाइस, समझ आ गया, तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये। ऐसे ही 3 का अगर डिविजिबल रूल देखें तो 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो सभी डिजिटों का योग, यानी कि जो कोई संख्या दी है उसकी सारे डिजिट का योग अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ ये डैश जो दिया यहाँ क्या आएगा, ये पूछा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे भाई, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 4 3 हो गए 7, 7 हो गए 7। अब 3 देखो, 3 दूनी 6, 3 क्या 9 आता है, तो 7 प्लस 2 करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये पूरी अब डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो अब ऐड करके देख लो, 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 बैठ रहा है टोटल योग, तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, अब 4 का डिविजिबल रूल देखते हैं। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबल रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है ये 12 और डैश 2 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हम रखें, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। देखो अगर 0 रखते हैं तो 2 और 0 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या रखें, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो लास्ट की जो ये 2 डिजिट हैं तो ये 12 हो जाएगी, 12 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो जो ये संख्या है 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे करेंगे। अब देखो 5 का डिविजिबल रूल देखते हैं। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। जो हमारा यूनिट डिजिट है लास्ट डिजिट संख्या का, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, या फिर होना चाहिए आपका 5, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटी पूछे तो यहाँ पे 0 रखना, अगर पूछे कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी तो 5 रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। ठीक है भाई, तो इसके और डिविजिबल रूल देखते हैं आगे के, 5 से आगे के डिविजिबल रूल क्या कहते हैं। तो भाई देखो 6 का डिविजिबल रूल देखते हैं। 6 का डिविजिबल रूल क्या है, 6 का डिविजिबल रूल है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 से और 3 से, वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमें 2 का अभी डिविजिबल रूल देखा था। 2 का डिविजिबल रूल में क्या किया था कि 2 का डिविजिबल रूल में अगर आपका जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, तो ये तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 3 का देखते हैं। 3 में क्या था कि जो हमारी डिजिट दी हुई हैं उनका सम, इनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 4 8, 8 5 13, 13 और 2 15, तो अगर यहाँ 2 रख दें तो 8 4 4 8 और 2 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होगा, हाँ भाई होगा, तो ये पूरी पूरी 6 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, अब 7 का डिविजिबल रूल देखो। 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो जो संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी है, मान लो जैसे कि ये दी हुई है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करने पर, कितने से 5 से गुणा करने पर जो शेष बचेगा, मान लो ये है लास्ट डिजिट इसका, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5, और उसको जो आया मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे जो शेष बचा हुआ आगे के जो डिजिट हैं उनमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 7 4 1। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यहाँ भाई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे करके देखना 7 का। ठीक है भाई, अब 8 का देखते हैं। 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट पूरे पूरे विभाजित हो रहे हो तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हैं ये। ठीक है,
अब इनको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रख के देखो तो 8 एकम 8, तो कैरी कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 ये है तो कितना हो जाएगा 32, 8 के 24, 8 चौक 32, तो ये कट जाएगा, यानी कि 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 का देखना है, ठीक है भाई। तो अभी 9 का और देखते हैं, 9, 10, 11, 12 का अभी और देखते हैं आगे। तो गाइस देखो 9 का डिविजिबल रूल देखते हैं। 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, देखो 9 का डिविजिबल रूल कहता है कि सभी डिजिटों का सम 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो वो संख्या कितने से 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब जैसे ये संख्या दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ जहाँ डैश दिया है यहाँ क्या लिखें ताकि 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, 9 से पूरी पूरी डिवाइड, तो ये सभी डिजिट का सम करके देख लो। तो भाई 1 2 3 हो गए, 3 3 6, 6 और 3 अगर और रख दें तो 9 हो जाएगा, 3 3 6 2 8 और 1 9, तो ये 9 से अब पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ऐसे करना है। अभी देखो 10 का देखते हैं। 10 में क्या है, 10 का सबसे ईजी है, लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा हो, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी 11 का देखें। 11 में क्या करना है, जो अल्टरनेट डिजिट हैं, अल्टरनेट डिजिट का योग, जैसे अल्टरनेट डिजिट का योग कैसे, जैसे इनका आपस में योग कर लो, ठीक है। अरे ज़्यादा कैसे लिख दिया, इनका आपस में योग कर लो, ऐसा था, और इनका आपस में योग कर लो। योग करने पे उनको आपस में घटाएंगे और घटाने पे 0, 11 या 22 अगर मिलता है, प्राप्त होता है, तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो करके देखते हैं। 5 और 3 8, 8 5 13, 8 5 कितना होगा 13, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करते हैं। 3 4 3 7, 4 और 2 6, 7 6 13, ये भी हो रहे हैं 13, और 13 में से 13 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो हमने यही तो कहा भाई, माइनस करके 0 आ रहा हो, 11 आ रहा हो या 22 आ रहा हो, तो वो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, तो ये 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है गाइस। ऐसे ही देखो 12 का देखते हैं। 12 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो संख्या 3 से और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 3 का डिविजिबल रूल में मैंने क्या बताया था कि सारी संख्याओं का, सारी डिजिट का आपस में जो सम है, सम को अगर डिवाइड करें 3 से और वो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे ईजिली डिवाइड हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट हैं 28, तो 4 से 4 सत्ते 28 कट रहा भाई, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड, 3 का भी रूल लग रहा है इसमें, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके डिविजिबल रूल था जो हमने अच्छे से देखे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपसे, ये संख्या दी हुई है और पूछा है कि जहाँ स्टार है उसकी जगह पे सबसे छोटा अंक क्या आएगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ये संख्या, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1 2 4 और 0, ठीक है। अब 2 तरीके हैं आपके पास करने के। एक तरीका कि हमें 4 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए, ठीक है। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबल रूल कहता है भाई कि जो हमारा लास्ट के 2 नंबर हैं वो पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाएं। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या होगा हमारा भाई, 0 और 4 होगा, यानी कि 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो क्या आ जाएगा भाई एक बार, यानी कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर आप ऑप्शन में से रख के 4 से डिवाइड करोगे तो वहाँ लगेगा टाइम। तो आपको डिविजिबल रूल याद होने चाहिए। तो 4 का डिविजिबल रूल कहता है तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0, ठीक है। सबसे छोटा पूछा इसलिए 0 रखा है। अगर आप यहाँ पे देखो 2 भी रखते तो भी डिवाइड हो जाता, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं होता। 4 रखते तो भी डिवाइड हो जाता, तो वो सबसे छोटा नहीं होता। तो हमने क्या रखा है 0 सबसे छोटा है, ठीक है गाइज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है पूछा है। अब देखो जब भी कोई सम संख्या से किसी संख्या को विभाजित करने वाली बात हो तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखना, हमें लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट हमेशा सम ही होगा। अगर सम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट सम होगा। तो पहली ट्रिक है, देखो यहाँ भी सम आ रहा है, यहाँ भी 6 सम आ रहा है, यहाँ भी 6 सम आ रहा है,
लेकिन यहाँ पे जो 3 है, 3 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्या है, तो 3 विषम संख्या है तो क्या होगा, किसी भी सम संख्या से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी ट्रिक ही याद करनी है, बस याद रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन होते चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक रखेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नंबर सिस्टम के और डिविजिबल रूल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उस क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.